नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको डायबिटीज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा कि हम डायबिटीज के कैसे लक्षणों को पहचान सकते हैं और उसमें क्या-क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं और उसके साथ आखिरी में कौन सी होम्योपैथिक दवा ऐसा दें जो कि हमारे डायबिटीज को दूर कर दे, हमारे डायबिटीज को कंट्रोल कर दे और हमें एलोपैथिक दवा खाने की जरूरत ना पड़े। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे आने वाले वीडियो का और मेरे पुराने वीडियोस को देखें जो आपकी बीमारियों को दूर कर सकता है, आपकी बीमारियों को नेचुरल तरीके से दूर कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज डायबिटीज मेनली वो होता है अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम हो जाए। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज वो चीज होता है जो हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड कराता है, हमारे शरीर के लिए फ्यूल का काम करता है, ईंधन का काम करता है। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ना चालू हो जाए और हमारे कोशिकाओं में ग्लूकोज का एब्जॉर्ब होना, हमारे सेल्स में ग्लूकोज का एब्जॉर्ब होना कम हो जाए तो हम उस पेशेंट को डायबिटिक पेशेंट कह सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट का मेन लक्षण है कि उसको बार-बार पेशाब आता है। उसको एक दिन में 25 से 30 बार पेशाब जाना पड़ता है और वो पेशाब जाते-जाते इतना थक जाता है, इतना वीक फील होने लगता है कि वो रेस्टलेस हो जाता है, बेचैन हो जाता है कि अब हम क्या करें कि हमें पेशाब ना जाना पड़े। ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है हर डायबिटिक पेशेंट के। अक्सर 20% मेल में ये देखा गया है कि मेल को डायबिटिक फीमेल के कंपैरिजन बहुत ही जल्दी हो जाती है। 20% लोगों में देखा गया है कि उनको पॉलीयूरिया की बीमारी है, मतलब डायबिटीज के साथ-साथ पेशाब की मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको बार-बार पेशाब रोकने की क्षमता उनकी कम हो जाती है। ये जो डायबिटीज है, ये कैसे कंफर्म किया जाए? अब हम इसके बारे में बात करेंगे। डायबिटीज कंफर्म करने के लिए हमें ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है। ब्लड टेस्ट हम कराएंगे, 50 रुपए का ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें हम पता कर लेंगे कि पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं है। अब हम इसके कुछ मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा डायबिटीज जो है वो कंट्रोल हो जाए अगर हमको डायबिटीज हुआ है तो, और हमें एलोपैथी दवा खाने की जरूरत ना पड़े। और अगर हमको डायबिटीज नहीं हुआ है तो हम ऐसा क्या-क्या मैनेजमेंट करें कि हमको डायबिटीज ना हो। क्योंकि आजकल देखा गया है कि जो लोग 50 साल की उम्र पार करते हैं, उनको डायबिटीज बहुत ही आसानी से हो जाता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। उनको डायबिटीज होना ही होना है। कॉमनली 100 में से 95% लोगों को डायबिटीज हो ही गया है जो कि 50 साल की उम्र पार कर लिए हैं। जो अपने डेली रूटीन में अगर अपनी डेली रूटीन में फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क और जो हेल्दी डाइट होता है अगर उसको मेंटेन किए रहेंगे, जो कि विलेजर्स होते हैं, गाँव वाले होते हैं, उनमें कॉमनली डायबिटीज कम पाया गया है। रूरल एरिया के, अर्बन एरिया के कंपैरिजन। अर्बन एरिया मतलब शहर के कंपैरिजन गाँव के लोगों में डायबिटीज कम पाया गया है। क्योंकि वो लोग अपने जो नॉर्मल रूटीन है उसको मेंटेन किए रहते हैं, उसके साथ वो लोग नॉर्मल डाइट मेंटेन करते हैं। और जो शहर के लोग हैं, जो बिजनेस वर्कर है या आजकल के जो लोग स्टूडेंट, जो युवा जो हैं, जो अपने करियर पे फोकस किए हुए हैं, उनको ये डायबिटीज आगे चल के बहुत ही आसान तरीके से हो जाती है। तो हमें सबसे पहले सुबह 6 बजे उठ जाना है और एक एक गिलास गर्म पानी ले लेना है। उसके साथ एक छोटा-सा गुड़ ले लेना है, उसको गर्म पानी के साथ पी लेना है। और जो व्हाइट चीनी होता है, उसको हमें नेग्लेक्ट करना है। व्हाइट चीनी का यूज़ हमें बहुत ही कम कर देना है या ना के बराबर कर देना है। क्योंकि व्हाइट जो चीनी होता है वो केमिकल्स से बनाया जाता है, उसमें कई केमिकल्स ऐड करके उसको रिफाइन किया जाता है, जो कि हमारे शरीर में बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालता है। दूसरी चीज, हमें सुबह लाइट ब्रेकफास्ट करना चाहिए। लाइट ब्रेकफास्ट मतलब हो गया कि उसमें तेल, चिकना मसाला बहुत ही कम मात्रा में हो और सुबह 6 बजे उठने के बाद हमें 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। नॉर्मल वॉक आप कर सकते हैं, नॉर्मल चल सकते हैं पैदल, या फिर आप जॉगिंग भी कर सकते हैं। अब दोपहर की बात करते हैं। दोपहर में हमें एक हेल्दी डाइट जिसमें हरी सब्जियां हों, सलाद हो, उसके साथ लेना चाहिए। रात में हमें 9 बजे से पहले
9 बजे या 9 बजे तक सो जाना चाहिए। 9 बजे से पहले नहीं कोई सोता आजकल के टाइम पे, लेकिन 9 बजे तक इंसान को सो जाना चाहिए। क्योंकि जो लोग 12 बजे के बाद जगते हैं या 10 बजे के बाद जो लोग जगते हैं, उनमें पाया गया है रिसर्च में कि उनका जो मेंटल स्ट्रेस लेवल है, वो काफ़ी बढ़ता दिखता है। और जो स्ट्रेस होता है, ये डायबिटिक पेशेंट में बहुत ही कॉमन होता है। आजकल डायबिटीज, हाइपरटेंशन और जो हार्ट की बीमारी है, ये तीनों बहुत ही कॉमन हो गया है। डायबिटिक पेशेंट जो होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो अक्सर लोगों की बातें नहीं सुन सकता। अब हम बात करेंगे कुछ होम्योपैथिक दवाओं जो हम आपको बताएंगे कि हम कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवा लें जो कि हमारे पॉलीयूरिया, अगर पेशेंट को डायबिटीज है उसके साथ पॉलीयूरिया है तो उसको दूर कर दें। पहली होम्योपैथिक दवा है एसिटिक एसिडम 30। एसिटिक एसिडम 30 ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। इसको आपको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद रात में लेना है। अगर आपको बहुत ज्यादा यूरिन निकल रहा है, उसके साथ बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद रात में अपनी जीभ पे ऐसे सीधे गिरा लेना है और ये करीब 1 महीने तक यूज करिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम दूसरी दवा के बारे में बात करेंगे। दूसरी दवा का नाम है एसिडम फॉस। एसिडम फॉस को आप मदर टिंचर में ले सकते हैं। इसको आपको आधे कप पानी में 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद रात में लेना है। ये जो एसिडम फॉस होता है, ये मेनली नसों पे बहुत अच्छा वर्क करता है। जो नर्वस डिबिलिटी, मतलब नसों में जो कमजोरी हो जाती है, जो नसों में तनाव हो जाता है, जो स्ट्रेस लेवल, मेंटल तनाव हो जाता है, वो इसको दूर करती है। और उसके साथ साथ हमारे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जो कि मेनली नाइट में जिनको यूरिनेशन होता है, मतलब जिनको रात में बहुत ज्यादा पेशाब लगती है, वो एसिडम फॉस का यूज कर सकते हैं मदर टिंचर में। 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद रात में आधे कप पानी में डाल के आप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी दवा। तीसरी दवा का नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम ये भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है। इसको भी आपको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद रात में लेना है। जो पेशेंट किसी ओकेजन पे जाता है या बिजनेस वर्क पे जाता है या किसी शादी में जाता है या किसी भी फंक्शन में जाता है, अगर उस फंक्शन में जाने पे उसको बेचैनी होने लगे, उसको बार बार यूरिन होने लगे, उसको घबराहट होने लगे, उसका मेंटल लेवल डिस्टर्ब हो जाए, तो उस पेशेंट के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही अच्छा काम करेगी। अर्जेंटम नाइट्रिकम को 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद रात में आप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे चौथी दवा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। चौथी दवा का नाम है यूपिटोरियम परफोरेटम। यूपिटोरियम परफोरेटम ये भी मेनली फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब बार बार पेशाब लगने को रोकता है, उसको कंट्रोल करता है और उसके साथ डायबिटीज पे भी बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। यूपिटोरियम परफोरेटम को आप 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद रात में करीब 15 से 20 दिन तक लीजिए। आपका जो प्रोफ्यूज यूरिनेशन है उसमें कंट्रोल हो जाएगा। जो बार बार आपको पेशाब लग रही है उसमें आपकी कमी आ जाएगी और आपको अगर सुबह शाम चाहे जब आपका पेशाब बार बार कंसिस्टेंट फ्रीक्वेंट हो रहा है, तो ये दवा बहुत ही अच्छा काम करेगी। ये सारी दवाएं आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। किसी भी आप नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे संपर्क करके इस दवा को आसानी से ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे वीडियो को देखें। और सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि हम ऐसी नई नई वीडियो लाते रहें जो आपके लिए जानकारी, आपको जानकारी दे और महत्वपूर्ण साबित हो आपके लिए और आपकी तकलीफों को दूर कर सके। धन्यवाद।